आप में से जो लोग मेडिटेशन सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, जिसके बाद आपका एक 99 रुपीज़ का इंट्रोडक्टरी मेडिटेशन सेशन होता है और उसके बाद आपको आपके लिए मोस्ट सूटेबल बैच में एनरोल कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं पिछली वीडियोस आपने हमारी देखी होंगी इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आप खुद ही देखने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर भी पिछली वीडियो को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा, पहला, कैसे ब्लैक के नीति आयोग में दिए गए लेक्चर की लाइंस में इंडिया में मॉडल APML एक्ट आया। दूसरा, सरकार कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई, जिसके खिलाफ हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया था और आज भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। अब इसके थ्रू इनडायरेक्टली घूस खाना लीगलाइज हो चुका है इंडिया में। कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को बहुत ही इजीली और डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है। तीसरा, कैसे अंबानी का डायरेक्ट कनेक्शन है जो 3 फार्म लॉज आए उनसे, और वो आज की डेट में एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है फार्म लॉज और फ्यूचर ग्रुप के एक्विजिशन के साथ। अब चलते हैं आज की वीडियो पर, जो इस इंटरनेशनल गेम के डरावने खुलासों से भरी हुई है। अगस्त 2019, जॉन डीरी कंपनी, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्म मशीनरी मैन्युफैक्चरर है, जिसके पास फार्मिंग को पूरी तरह AI की मदद से ऑटोमेटिक बनाने की टेक्नोलॉजी है, जैसे ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, ब्लैक ने इसके 31 मिलियन से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए और बन गया लार्जेस्ट शेयर होल्डर इस कंपनी का। इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू फार्मिंग विदाउट फार्मर्स का कॉन्सेप्ट भी आज की तारीख में आ चुका है। जनवरी 2020, ब्लैक ने एक नॉन प्रॉफिट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, गेट्स AG1। इसका मकसद है गरीब देशों में जैसे इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज, इनमें रेजिलिएंट और यील्ड एनहांसिंग सीड्स बेचना, जैसे कि ऐसे चावल जो चाहे बाढ़ आए या सूखा पड़े उगते ही रहे, कीड़ों से भी कोई नुकसान ना हो। अब सुनने में तो अच्छा लगा आपको, है ना? जी नहीं, अच्छा नहीं, भयानक है। यहाँ GM सीड्स की बात हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और सिंथेटिक केमिकल्स। ब्लैक के पास मोन्सेंटो नाम की कंपनी के 5 लाख शेयर्स है। मोन्सेंटो जो कि शायद इंसान के इतिहास की सबसे घटिया कंपनी है, जिसके ऊपर 96,000 लोगों ने $10 बिलियन के क्लेम्स किए हुए हैं। $10 बिलियन। इसमें कितने जीरो होते हैं ये संबित पात्रा आपको बता देंगे, क्योंकि मोन्सेंटो की GM प्रोडक्ट्स, खास की राउंड अप, उससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है और ये वेल प्रूवन फैक्ट है। वैसे मोन्सेंटो को $63 बिलियन में बेयर नाम की कंपनी खरीद चुकी है और नाम बेयर हो चुका है। मोन्सेंटो और उसकी $10 बिलियन की दहशत की दुनिया का खुलासा जल्द ही हम करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं तो ब्लैक का पूरा फोकस है GM क्रॉप्स पर मोन्सेंटो के जरिए और साथ ही CGIAR के जरिए। CGIAR जिसने इंस्पायर चैलेंज करवाया था इंडिया में, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिग डेटा की एप्स बनानी थी। ये आपने पिछली वीडियो में पूरा देख लिया था, और नहीं देखा तो आप इस वीडियो के खत्म होती ही वो वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसलिए हम आपको बार बोलते रहते हैं कि इन सीरीज का कोई भी पार्ट मिस ना करें। अब इस CGIAR की मदद से ब्लैक का पूरा कंट्रोल है दुनिया के अधिकतर क्रॉप्स पर। CGIAR की मदद से ब्लैक देशों में घुसता है, जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया में CGIAR का पार्टनर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और फिर CGIAR क्रॉप्स का जर्म प्लाज्म लेकर उसकी GM वैरायटी बनाकर पेटेंट करवा लेता है, और इस तरह आज उसके पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीड का भंडार है, स्वालबर्ड सीड वॉल्ट। ठीक, अब ये लास्ट बात सुनिए। द लैंड रिपोर्ट जो कि जनवरी 2021 में पब्लिश हुई, उसमें सबसे बड़ा और शॉकिंग खुलासा हुआ, ब्लैक लार्जेस्ट फार्मलैंड ओनर है USA का। जी हाँ, सही सुना आपने, USA में सबसे ज्यादा फार्मलैंड है ब्लैक के पास। अफ्रीका को ऑलरेडी AGRA के थ्रू ब्लैक और रॉकफेलर कंट्रोल करते हैं और उसे बर्बाद कर चुके हैं। AGRA यानी अलायंस फॉर अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डील करती है अफ्रीका में। ये फंडेड है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। 2006 से ही ये अफ्रीकन एग्रीकल्चर कंट्रोल करती है। अब पिछले साल जुलाई 2020 में इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पब्लिश की गई 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई कि जब से AGRA आया है, यानी पिछले 14 सालों में अफ्रीका की हंगर 30% इंक्रीज हो चुकी है और स्मॉल फार्मर्स पूरी तरह कॉर्पोरेट का शिकार होते जा रहे हैं।
इस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इंडिया में जो 3 फार्म बिल्स आए हैं वो ऑलमोस्ट कॉपी है जो अफ्रीका में ब्लैक पिछले 14 सालों से कर रहा है उसके। अब सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं पिछले 2-3 वीडियोस में आपको क्या क्या पता चला, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। ब्लैक के अंडर ये सारी चीजें। फर्स्ट, सीड्स पर कंट्रोल। स्वालबर्ड सीड वॉल पर ब्लैक का कंट्रोल है। CGI के थ्रू अलग अलग देशों की क्रॉप्स के जर्म प्लास्ट पर कंट्रोल, जिसको बाद में पेटेंट करवा दिया जाता है। मोनसैंटो बेयर के थ्रू GM सीड्स पर कंट्रोल। AGRA के थ्रू अफ्रीका में लॉज बनाकर अपने GM सीड्स बेचकर पूरा कंट्रोल ब्लैक का है। सेकंड, फार्मलैंड ओनरशिप। USA में बिगेस्ट फार्मलैंड ओनर, अफ्रीका में AGRA, गेट्स AG1 के थ्रू। थर्ड, एप्स फॉर बिग डेटा। इंस्पायर चैलेंज बाय CGIAR और जियो कृषि ऐप जो आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, बाय मुकेश अंबानी। फोर्थ, फार्मिंग मशीनरी एंड AI। जॉन डीरी कंपनी में बिगेस्ट शेयर होल्डर ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, ये भी जॉन डीरी कंपनी खरीद चुकी है। फिफ्थ और लास्ट रह गया है मोजा लूप, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। इसके थ्रू डेवलपिंग देशों की इकोनॉमी को रिपल प्लेटफॉर्म से जोड़कर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लाने की कोशिश है। इंडिया के फ्यूचर में खुद की क्रिप्टो करेंसी इंडिया चेन लाने की बात है, जो रिपल के थ्रू मोजा लूप के अंडर आएगी। ये सब नेक्स्ट वीडियो में। ब्लैक का एग्रीकल्चर पर पूरा कंट्रोल आपने देख लिया। ब्लैक का अंबानी कनेक्शन आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया। अंबानी रिलायंस के 27.4% शेयर्स बेच चुका है, ये भी आपने देख लिया। अंबानी का फार्म कनेक्शन, ये भी पिछली वीडियो में आपने देख लिया। आज आपको काफी कुछ और कंप्लीट पिक्चर मिल चुकी है, क्यों ये गवर्नमेंट इतने घटिया और गलत स्टेप्स उठा रही है बैंकिंग में, एग्रीकल्चर में, प्राइवेटाइजेशन में, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि काफी कुछ अब इंटरनेशनल लेवल से कंट्रोल हो रहा है, जो ब्लैक चाहता है। 1 एग्रीकल्चर मार्केट, 1 यूनिफाइड गवर्नेंस टू कंट्रोल एग्रीकल्चर, 1 CGIAR, जिसको मिलाकर बनेगा वो चीज जिसके लिए इंडिया के 3 फार्म लॉज आए हैं। गेट्स AG1, जो कि जनवरी 2021 में ब्लैक ने लॉन्च किए एज अ नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन। क्रॉप्स आपका भोजन है और भोजन ही आपका जीवन है, और जो जीवन कंट्रोल करता है उसे भगवान कहते हैं।